तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो ये है VFX ब्रेकडाउन सीरीज का पार्ट 18, जिसमें कि मैं हर बार की तरह अपनी बेहतरीन रील का VFX ब्रेकडाउन करने वाला हूं। इसके साथ ही आपको इस वीडियो में एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं डिटेल में, कि आप कैसे आपके जो लेग्स होते हैं, जो ग्रीन स्क्रीन का पार्ट का जो लेग होते हैं, वो कैसे अपने सीन के साथ, अपने 3D सीन के साथ में मैच करा सकते हैं। और बहुत ही इजी वे है। इस वीडियो के बाद आप अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज के जो पैर हैं, फुटेज जो फुट होते हैं, वो आप अपने 3D सीन में कैसे मैं मर्ज कर सकते हैं और कैसे बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो मेरी वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और विदाउट स्किप के पूरी वीडियो को और वॉच करना है। तब जाके आप अच्छे से समझ पाओगे और देखकर सीख भी पाओगे। सो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर आप सीधा डाउनलोड करिए मेरी इस वाली वीडियो का ब्लेंडर प्रोजेक्ट। और उसके बाद में आपको उसको ब्लेंडर में ओपन करना है। देन अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को जस्ट उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर इंपोर्ट करके ऐड करना है, और आपका जो सीन है वो सेम मेरी जो रील है उसके थ्रू रेडी हो जाएगा। हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी भी तरीके के किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हो, जाइए, जाके मुझे फॉलो करिए और DM करिए। तो चलिए सीधा चलते हैं ब्लेंडर में और करते हैं VFX ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये है मेरा वो ब्लेंडर का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सारी प्रोजेक्ट की जानकारी दे देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ और कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करी है, कैसे यूज़ करी है, कहाँ लगाई है। ठीक है, जैसे कि हर बार की तरीका अपना VFX ब्रेकडाउन जो रहता है हर बार के जैसे, वैसे ही है। पहले रेंडर वे में आते हैं। ठीक है, तो इस सीन में ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छा देखने में ज़रूर लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। ठीक है, बट इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी नहीं है कि जो आपको क्रिएट करने में टाइम लगेगा और बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैसा क्या है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एक प्लेन, सिंपली जो हर बार के तरीके जैसे प्लेन क्रिएट करते हैं यहाँ पर कहीं भी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, मेश आ जाएगा, मेश के अंदर जाएंगे, प्लेन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एज दबाएंगे, उसके स्केल अप माउस से अपन थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो आपका साइज इसका कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे प्लेन ले लिया वैसे हो गया। अब इस प्रोजेक्ट में एक और ख़ास बात है कि इस प्रोजेक्ट में कोई ग्रासेस वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें मड है, कीचड़ टाइप का जो होता है, कीचड़ बोलते हैं उसे, मड क्रिएट करा है मैंने। ठीक है, तो वो कैसे करना है क्रिएट, उसके लिए खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ब्लेंडर किट है, आपके पास में स्केचफैब है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो मैं ज़्यादातर ब्लेंडर किट जो है यूज़ करता हूँ, उसके अलावा स्केचफैब है वो भी यूज़ करता हूँ। तो जैसे ये प्लेन मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप डायरेक्ट कोई भी टेक्सचर स्केचफैब या ब्लेंडर किट से लेकर ऐड करोगे तो वो सही से ऐड नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये प्लेन अपना जो साइज आपको चाहिए वो अपने को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, Ctrl+A प्रेस करना है, इसे प्लेन को सिलेक्ट करके, और ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे होगा कि जो आपके ट्रांसफॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा आपके प्लेन के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से एडिट मोड पे चले जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड करना है सब डिविजन, जो कि अपन ग्रास ऐड करने के टाइम भी करते हैं। मैंने दूसरे प्रोजेक्ट जो मेरे पुराने वाले वीडियोस हैं उनमें आप देख लेना जाके, कैसे ये सब डिविजन ऐड करते हैं और कैसे अपन ग्रासेस वगैरह उन सब डिविजन के थ्रू ऐड करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे ऐड हो गया है, अब यहाँ पर राइट क्लिक करना है और सब डिवाइड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सब डिवाइड का एक सेक्शन शो हो जाएगा। उस पर ओपन करने के बाद में नंबर ऑफ कट्स ऐड करना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं 1000 कर देता हूँ, तो ये दिख रहा है वो बहुत छोटे छोटे सब डिवाइड हो गया है। ये सब डिविजन आपके सिस्टम के ऊपर बेस रहेगा, आपके सिस्टम के ऊपर रहेगा। अगर
आपका सिस्टम हैवी है तो आप 100 कर लीजिए, 150 कर लीजिए, 200 कर लीजिए। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ये सब डिविजन ऐड करना आपके सिस्टम के ऊपर है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, हैवी है, तो आप बिंदास 100 200 ऐड कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो आप सब डिविजन में जाके इसे कम इंक्रीज करिए, 20 30 एंड देन 50। ठीक है, ये क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे ऐड करते जाएंगे ये सिस्टम पर लोड बढ़ाता जाएगा। तो सब डिविजन ऐड करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा ऑब्जेक्ट मोड पर रिटर्न वापस आ जाना है। ठीक है, देन उसके बाद में आप कोई भी, आप जब कोई भी कहीं से भी कोई भी टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो वो एक्यूरेट साइज के अकॉर्डिंग ही आपके प्लेन पर ऐड होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और रियल में लगेगा, और बाकी भी जो एक्स्ट्रा क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स है वो भी इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ नहीं करना है, ब्लेंडर किट पे जाना है और यहाँ से मड सर्च करना है आपको, तो आपको बहुत सारी अलग अलग दिख जाएगी। मैंने जैसे सर्च करने के बाद में यह वाला दिख रहा है आपको, मड वेट लिखा हुआ है, ये वाला मैंने अपने इस वाले पेन पर ऐड करा था। सेम इसी पे क्लिक करके इस पर ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करूँगा मैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्रॉपर ऐड हो चुका है। ठीक है, और आप अगर इसे क्लोज कैमरे में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये वाला जो मेरा मड का जो टेक्सचर है ये क्रिएट करा था। ठीक है, ये समझ के आप कैसे करना है। उसके बाद में आपको, जब आप अगर अच्छी लाइटिंग में या फिर आप यहाँ से स्काई टेक्सचर क्रिएट करने के बाद में अगर ये मड टेक्सचर क्रिएट करते हो तो ये आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा अभी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लाइट्स यूज़ करी हैं, इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक स्काई टेक्सचर HDRI यूज़ करा है। ये दिख रहा है आपको, स्टार स्टार हैं, ब्लू स्टार दिख रहे हैं, वो भी मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ से ब्लेंडर किट से लिए हैं। नाइट सर्च करोगे आप तो इसमें मिल जाएंगे, फ्री फर्स्ट पे क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा। ये मैंने ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि ये है, ये है, ये आपके, मैंने एक्चुअली ये वाला यूज़ करा था। अब नाइट स्काई विद माउंटेन्स HDRI, ठीक है, नाम पढ़ लेना आप, सेम मैंने ये वाला यूज़ करा है। तो जैसे ही मैंने ये वाला HDRI यूज़ किया है उसके बाद में ये टेक्सचर बहुत ही अच्छा दिख रहा था मुझे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करा है मैंने, ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, मतलब कि कैमरे में देखने के बाद में, सेकंड में सेव ऑन कर लेता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मतलब कि कैमरे में देखने के साथ साथ यहाँ पर पीछे माउंटेन्स वगैरह ऐड करें हैं। माउंटेन्स के क्या यूज़ किया है मैंने, माउंटेन्स का एक PNG मैंने यूज़ करा है, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, तो ये एक सिंपल PNG है। आप गूगल पे जाके माउंटेन PNG सर्च करोगे तो आपको कटआउट ऐसे मिल जाएंगे, तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ यूज़ करी है मैंने, ये दिख रहा होगा आपको क्यूब। ठीक है, इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये दिख रहा होगा क्यूब में मैंने एक वॉल्यूमेट्रिक ऐड करा है, जिसे मैं हर बार यूज़ करता हूँ, फॉग वाला, उसे ऐड करके इसके आगे लगा दिया है, जो थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू मुझे देगा और अपने को ये शो करेगा कि माउंटेन्स जैसे सीन से दूर हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करा है, मतलब कि जो मुझे कैमरे में सामने इस कैमरे के अंदर दिख रहा है वही सेम चीज़ें मेरे रेंडर में भी आए। ठीक है, और कैमरा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड ऐड करा है हर बार की तरीका, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब रहा मेन बात अपनी, क्या है यहाँ पर एक कार, कोई भी क्लासिक कार आप ब्लेंडर किट या स्केच फैब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद में इसकी जो लाइट्स थी ऑटोमेटिक ही एमिशन लगा हुआ था, तो यहाँ पर थ्रो हो रही हैं जो अपना टेक्सचर है उसके ऊपर। यहाँ पर एक ये वाला बैग मैंने यूज़ करा है, मैंने सिर्फ ब्लेंडर किट, ये मुझे स्केच फैब से मिला था, मैंने इसे डाउनलोड करके सिस्टम पोर्ट करा है। और यहाँ पर ये आपको पिंक जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये मेरी है ग्रीन स्क्रीन फुटेज, तो जस्ट इंपोर्ट करी है। और जो मैं इस वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला था वो ये है कि जैसा कि आप अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता है कि जो आपके पैर हैं वो कभी स्ट्रेट नहीं आते हैं। अपने सीन के 3D सीन के जो प्लेन होता है, जैसे कि जो हम जो ऐड करते हैं, ग्राउंड जो बनाते हैं, आपको दिख रहा है कि जैसे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ अलाइन नहीं होते हैं।
तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन मैंने निकाला है ढूंढ के, वो ये है कि आप अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ऐड करने के बाद में आपके कैमरा व्यू में देखेंगे, जो रेंडर जो कैमरा व्यू है उसमें देखने के साथ साथ क्या करना है आपको कि यहाँ पर 3D शूज़ क्या करना है आपको ऐड करने हैं। ये जैसे कि मैंने 3D शूज़ आपको दिख रहे होंगे कि ये मैंने 3D शूज़ हैं, ये 3D मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने ब्लेंडर किट से यूज़ करे हैं। मिलेगा कि नहीं? ओके, ये रहा। तो आप ये वाला जो शू है उसका नाम भी आप पढ़ सकते हैं, उसे सर्च करके आप यूज़ भी कर सकते हैं। स्कैन शू 7 नाम है इसका। इसे जस्ट क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। मैंने इसका एक ही आता है शू, उसके बाद से डुप्लीकेट करके मैंने यूज़ करा है। कैसे यूज़ करना है कि जैसे कि ग्रीन फुटेज मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। यहाँ पर इतने इतने अपने को जो पैर हैं अपने वो ऐड करने हैं। उसके बाद में एक्चुअली मैं आपको 1 सेकेंड मैं आपको यहाँ पर इंपोर्ट करके बता ही देता हूँ आपको कैसे करना है ग्रीन स्क्रीन फुटेज ब्लेंडर में इंपोर्ट। उसके लिए क्या करना है आपको, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, मैं कैसे ऐड करना है वो आपको बताता हूँ। उसके बाद में अगर उसमें हो सका तो मैं आपको लाइव करके भी बता देता हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद में आपको नीचे चले जाना है इमेज, ठीक है। इमेज में जाने के बाद में इमेज एज प्लेन ये ऑप्शन आपको शो होगा। अगर नहीं हो रहा आपके पास में तो क्या करना है आपको, एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस, उसके बाद में एडवांस में जाएंगे। तो एडवांस में जाके यहाँ पर लिखेंगे इमेज, जैसा भी इमेज लिखेंगे यहाँ से आ जाएगा इंपोर्ट इमेज एज प्लेन्स, ठीक है। इसको ऐसे एडवांस पर मेरे पास चेक है क्योंकि मेरे पास शो हो रहा है। अगर आपके पास नहीं हो रहा यहाँ पर ऐसे अनचेक शो कर रहा होगा, उसे आपको चेक करना है और यहाँ से जाके इस पर सेव प्रेफरेंसेस में क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये एडवांस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वापस आप शिफ्ट यहाँ प्रेस करेंगे, इमेज में जाएंगे तो यहाँ पर इमेजेस प्लेन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। तो आपको लोकेशन पूछेगा जहाँ आपकी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो रखी हो, वहाँ जाकर आप उसे चूज़ करना है। तो जैसे कि मेरे पास मैं रखता हूँ, या ये दिख रहा है आपको। तो ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करने के लिए आपकी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो ऐसे ही PNG सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट फुटेज ग्रीन स्क्रीन फुटेज डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे तो उसके लिए आपको की आउट भी ब्लेंडर में करना होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप उसे आफ्टर इफेक्ट में करके ही इमेज ऐसे सीक्वेंस PNG सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करिए, तब बहुत ज़्यादा इजी रहता है ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही ये मैंने से आफ्टर इफेक्ट में की आउट करा हुआ है, ग्रीन स्क्रीन इसकी हटाई हुई है। उसके बाद में PNG सीक्वेंस में इसे मैंने एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे PNG सीक्वेंस में शो हो रहा है। तो ये बहुत लंबी सी है। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए जैसे आप फोल्डर में पहुँच गए तो उसके बाद में यहाँ पर जस्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। उसके बाद में यहाँ पर राइट में ऑप्शन है एनिमेट इमेज सीक्वेंस, ठीक है। ये ऑप्शन को ऑन करना है और उसके बाद में ब्लेंड मोड में हैज़र्ड सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, और शैडो मोड में भी हैज़र्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इंपोर्ट इमेज एज प्लेन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ सेकेंड्स में यहाँ पर आपको आपकी जो फुटेज है वो शो हो जाएगी। तो आप फर्स्ट आपको इसे ऊपर करना है, एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और एस दबा के इसे स्केल अप कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। आप जब अगर इसे आगे बढ़ा के देखेंगे तो ये मूव भी होगी जैसे आपने एक्ट करा होगा आपकी ग्रीन स्क्रीन पे। उसके बाद में अभी ये ब्लैक दिख रही है क्योंकि सीन ही ऐसा है कुछ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको सेम लाइटिंग में आपको फुटेज को लाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से शेडर एडिटर पे जाना है। उसके बाद में ये वाला जो फुटेज को सेलेक्ट करेंगे तो सेम मटेरियल आपका शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से कलर से एक जो आपका नोड है लाइन उसको लेकर आना है और एम्बिशन वाले पे छोड़ देना है। जैसे आप इसे छोड़ोगे तो आपको दिख रहा है आपकी सेम ग्रीन स्क्रीन जो फुटेज है आपकी सेम लाइटिंग के अंदर यहाँ पर शो हो जाएगी। अब
ये ग्रीन स्क्रीन देख रही हो फुटेज आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये प्लेन रहती है इसलिए 3D मॉडल नहीं है, ये प्लेन है इसलिए ये प्लेन कागज जैसी दिख रही है आपको। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, अब जब यहाँ पर फुटेज आ चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये मेरी मूवमेंट है। अब जब इसे फ्रेम्स को आगे पीछे करेंगे तो ये जो मूवमेंट्स आपने जो कैप्चर करी होगी इसके फुटेज में यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में अब आप सोचो कि जैसे मैंने शूज़ नहीं पहन रखे थे, ठीक है, मेरी जो जगह थी शूट करने की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए शूज़ नहीं पहने थे। तो ग्रीन स्क्रीन फुटेज को अगर ये 3D एनवायरनमेंट में कैसे प्लेस करें कि लगे कि रियल हम वहाँ पर खड़े हैं, उसके लिए फुटे पैर जो पैर होते हैं फुट उसको मैच कराना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे अब ये ग्राउंड से अगर मैं मैच कराऊंगा तो देखिए आप वैसे रखेंगे तो ये रियल नहीं लगेगा, नीचे करेंगे तो ये जो ग्राउंड है आपका उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने सपोज करिए ऐसे मैंने थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर रख दिया है। ठीक है, उसके बाद में आपको कैमरे के अंदर दिख जाएगा या फिर आप इसी फ्रेम पर कैमरा सेट कर लेना है आपको। उसके बाद में जो आपका शू मॉडल है, मैं एक शू मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में इसे शू मॉडल को भी आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी स्केलिंग मैच करनी है। ऐसे ऐसे आपको देखिए साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज एंड उसके बाद में ये हो गया। थोड़ा सा रोटेट करना है, थोड़ा सा स्केल करना है, थोड़ा सा पोजीशन करनी है, तब जाके आपका जो इशू है वो एक्यूरेट मैच हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर आपका पैर दिख रहा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट करेंगे रोटेशन। ठीक है, लुक अब आपको जब आप दूर से देखेंगे कैमरा इस पोजीशन में या फिर दूर से ऐड करेंगे तो ये आपको लगेगा कि आपने रियल शूज़ पहन रखे हैं और आप रियल इस 3D एनवायरनमेंट में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने एक शू ऐड करा है वैसे ही आप इसे डुप्लीकेट करके दूसरे पैर में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद में कैमरा आपको एनिमेट करना है और कैमरा पहले आपको एनिमेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको शूज़ जो है ऐड करने हैं, तब जाके वो रियल लगेगा। थोड़ा सा और जितना आप इसमें टाइम अपना देंगे उतनी अच्छी तरीके से आपके शूज़ आपके पैरों के साथ अलाइन होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक और ऐड करता हूँ और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये जो मॉडल है शूज़ मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद में फर्स्ट वाला जो है मूव है कि आप उसे कहीं भी ऐसा मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला है रोटेशन, ये आप किसी भी डायरेक्शन में से रोटेट कर सकते हैं। थर्ड वाला है स्केल, अब इसे किसी भी डायरेक्शन में स्केल कर सकते हैं। मैंने स्केल कर लिया, अब मैं इसे थोड़ा सा जो अपने पैर हैं उसके अकॉर्डिंग में से ऐड कर लेता हूँ। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कीबोर्ड शॉर्टकट ऐड करने में। जैसे जैसे आप काम करने लग जाएंगे ब्लेंडर पे तो आपको इसकी भी नॉलेज बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अभी ये मैं बहुत ही रफली कंडीशन में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो मेरी ओरिजिनल फुटेज है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से करा हुआ है क्योंकि टाइम दिया मैंने उसमें। तो अब जितना ज़्यादा अपनी फुटेज के साथ टाइम देंगे आपकी फुटेज में रियलिज्म और रियलिस्टिक ये दिखेगा। अभी ये साइज परफेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे जो
रियल फुटेज थी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, तो आपको बस ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसे सही मैनेज करना है। उसके बाद भी सपोज करिए कि ये जैसे मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद भी आपके पैर जो आपको साइड में दिख रहे हैं, ठीक है, आपका शू बहुत अलाइन करने के बाद भी सही से मैच नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में एक और प्रो टिप है जो मैं आपको दे देता हूँ कि ये इसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपका जो वाला शू है, ठीक है, उसे थोड़ा सा साइड कर देना है और अपनी फुटेज जो है ग्रीन स्क्रीन फुटेज उसे सेलेक्ट करना है और फिर एडिट मोड पे जाना है। उसके बाद में यहाँ से कंट्रोल आर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो कंट्रोल आर में क्या होगा कि यहाँ पर आप नीचे ऊपर करेंगे जैसे माउस, तो आपको एक लाइन दिखेगी पीली कलर की, अपने को चाहिए सेकेंड ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन आएगी, ठीक है, एक नीचे वाली लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आएगी, तो अपने को ये वाली जो चाहिए ये हॉरिजॉन्टल आ गई है। तो जैसे ये पीली लाइन आपको शो हो, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, डबल क्लिक नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके पैर के पास तक, मतलब कि जो आपका जो पैर है, जीन्स जो मुझे दिख रही है, मुझे मेरी जो जीन्स है उससे थोड़ा सा छोड़ देंगे, ठीक है, जैसे कि ये पैर है इतना इतना, उसके ऊपर तक यहाँ जीन्स तक इसे छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ सर ये जो है आपका सेलेक्ट फेस मोड जो है उसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद में नीचे वाला जो फेस है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से क्या करना है, आपको सब डिविजन ऐड करना है जैसे हमेशा ऐड करते हैं, तो राइट क्लिक सब डिवाइड, सब डिविजन वर्जन में जाएंगे तो उसे इंक्रीज करना है, 10 हो गए, ठीक है, जैसे 10 कर लिया मैंने, बहुत है बट फिर भी आप ज़्यादा चाहें तो 20-20 कर लिया। उसके बाद में क्या करना है कि ये पॉइंट मतलब वर्टेक्स वाले ग्रुप पे जाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट्स को लेना है, जैसे कि सपोज करिए कि आपका ये जो पैर है इस एरिया से यहाँ पर ज़्यादा शो हो रहा है आपके शू ऐड होने के बाद भी, तो इस यहाँ के पॉइंट्स को ऐड करके इसे आपको थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर पुश करना है। इसे ये वाला पॉइंट पकड़ा, इसे आगे की ओर पुश कर दिया, ये वाला पॉइंट पकड़ा, इसे आगे की ओर पुश कर दिया, ये वाला पकड़ा, इसके आगे की ओर पुश कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे आप थोड़ा थोड़ा सा अलाइन कर देंगे वो ऐड हो जाएगा अंदर ही। एक ये टेक्निक है। उसके अलावा यहाँ से एडिट मोड के अलावा सब डिविजन आपको ऐड करना है, सब डिविजन ऐड करने के बाद में स्कल्प्ट मोड पे जाना है और यहाँ से भी आप उसी तरीके से अपनी जो फुटेज है उसको आगे पीछे, देखिए ढकेल रहा हूँ मैं, तो ये आगे पीछे भी हो जाएगी। जैसे मैं आगे कर रहा हूँ आगे हो रही है, कंट्रोल प्रेस करके करोगे आप तो ये पीछे होगी और साइड भी होगी। तो जैसे जैसे आप मूव जो माउस है कर्सर जिस एरिया में रोटेट करेंगे उस एरिया में रोटेट होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला प्रोसेस है, जैसे जैसे आप कर लेंगे तो ये पैर थोड़ा सा आपको लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट की ओर आपको सेट करना है। सेट करने के बाद में आपके जो पैर है वो अंदर हो जाएंगे और शू जो है परफेक्ट मैच हो जाएगा। तो अभी मैं जो फुटेज है उसे डिलीट कर देता हूँ, मेरी जो ये वाले फुटेज हैं उसे शू डिलीट कर देता हूँ। ये वाली फुटेज के हिसाब से मैंने ये शू अलाइन करे थे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अलाइन करने के बाद में आपकी जो फुटेज है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आने वाला है। आपको लगेगा कि रियल में मैं उस एनवायरनमेंट में खड़ा हूँ या फिर उस एनवायरनमेंट में हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।